नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि मौलाना साद की बेगम यानी कि उनकी पत्नी ने कई बड़े मौलाना के राजों का खुलासा किया है। वही एक एक करके उन सभी खुलासों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राजधानी दिल्ली के अंदर कुछ दिन पहले आप सभी जानते भी होंगे कि तबलीगी की जमात को लेकर राजधानी दिल्ली से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था इस बीमारी को लेकर, लेकिन मौलाना साद ने बड़ी संख्या के अंदर इस तबलीगी की जमात को इकट्ठा किया, जिसके बाद निजामुद्दीन मरकज पर अजीत डोभाल की कार्रवाई हुई। वहीं उसकी पत्नी ने अब बड़े राज खोले। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना साद जो मौलवी मस्जिद के अंदर आते थे उनका बायोडाटा नहीं रखते थे। वहीं मौलाना साद के साथ में जिन लोगों की मीटिंग होती थी, जो विदेशों से आते थे मौलवी और मौलाना साद से मिलने के लिए, उन सभी की गुप्त तरीके से मीटिंग घर के अंदर की जाती थी। वहीं उनकी बेगम ने यह भी कहा कि मौलाना साद ने जिस प्रकार से तबलीगी की जमात को इकट्ठा किया, उनको सब कुछ मालूम था, फिर भी उन लोगों ने इतनी ज़्यादा इकट्ठा की और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बड़ी साजिश भी रची गई थी इसके अंदर। लेकिन मौलाना साद ने जो घटनाक्रम बताया था उसके चलते अब मौलाना साद की भी पूरी तरह से खटिया खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मौलाना साद दिल्ली के अंदर छिपे हुए। वहीं उनके करीबी दोस्त ने भी कहा कि मौलाना साद अभी भी दिल्ली के कहीं एक जगह पर छिपे हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई किसी को ठिकाना नहीं है। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने कहा कि वो उनके साडू के घर के अंदर पिछले 20 दिनों से छिपे हुए। तो दूसरी तरफ मौलाना साद ने भी अपने वकील से एक पत्र लिखकर प्रशासन को नोटिस भेजा कि उन्होंने किस किस धारा के चलते उन पर केस दर्ज किया है। और मौलाना साद की पत्नी ने यह भी कहा कि मौलाना साद से जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो सब हम पुलिस प्रशासन और क्राइम ब्रांच को जरूर देगी और प्रशासन की भी सहायता करेगी और मौलाना के कई बड़े गुप्त राज खुलने की पूर्ण संभावना है। वहीं उनकी बेगम ने यह भी कहा कि मौलाना साद से हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए जो मौलाना साद के साथ में जुड़ा हुआ था। वहीं निजामुद्दीन मस्जिद और मरकज को लेकर भी उन्होंने कई बड़े राज और खुलासों का भी कहा कि मौलाना साद की जो मस्जिद बनी हुई थी उसके अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए थे और ना ही कोई लैपटॉप थे, क्योंकि मौलाना साद को इस खतरे की सूचना मिल चुकी थी दिल्ली क्राइम ब्रांच के द्वारा और उन्होंने जब जांच पड़ताल शुरू कर दी प्रशासन ने, तो मौलाना ने वहां से पूरी तरह से कागजात को भी मिटा दिए। तो दूसरा मौलाना साद को लेकर अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मौलाना साद के करीबी ने जो बड़े राज बताए हैं उसके चलते मौलाना साद की अब चिंता और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल की सरकार को भी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और केजरीवाल खुद अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए नजर भी आएंगे, क्योंकि केजरीवाल की नाक के नीचे इतना बड़ी साजिश रची जा रही थी और केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि इस प्रकार की राजधानी दिल्ली के अंदर कोई भी साजिश नहीं हो रही है। लेकिन अब केजरीवाल और केजरीवाल के पूरे मंत्रिमंडल को जल्द इस्तीफा देना होगा, जिसके चलते बड़ी खबर सामने निकलकर भी आ सकती है। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में।